कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे वी आर डूइंग अ चैप्टर विच नेम इज द सर्दर्न प्लेट्यू. To the south of the northern plains lies a big plateau region. It is called Southern Plateau or Deccan Plateau. ये आपके नर्दर्न प्लेन्स हैं. नर्दर्न प्लेन के नीचे ये कौन से प्लेट्यू हैं? सर्दर्न प्लेट्यू, जिसको डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं. सर्दर्न प्लेट्यू जो है ये ट्रायंगुलर की शेप में है एंड इट कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब इसमें सर्दर्न प्लेट्यू में आते हैं. ईस्टर्न केरला एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार एंड राजस्थान ऑल्सो लाई इन इट. सर्दर्न प्लेट्यू इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय माउंटेन्स एंड हिल्स. सर्दर्न प्लेट्यू जो है वो तीनों साइड से पहाड़ और हिल्स से, यानी माउंटेन और हिल्स से घिरे हुए हैं. टू इट्स नॉर्थ लाई अरावली हिल्स एंड राजमहल हिल्स. उसके बाद विंध्यास रेंज and the Satpura range, and the western Ghats are to the west, and while the eastern Ghats to the east. The western Ghats are higher than the eastern Ghats. Western Ghats जो हैं वो eastern Ghats से ऊंचे हैं. Okay? Now the whole plateau region slopes generally eastward. Most of the rivers flowing through it have divided the region into a large number of hillocks. Some small plateaus and valleys. The land surface is rocky and uneven. The soil is not very deep and region is rich in forest products and mineral. Soil जो है यहाँ की बहुत ज़्यादा rich नहीं है, कहीं पर rocky है and uneven है, कहीं पर fertile है, कहीं पर rocky है and कहीं पर clayey है. यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कुछ जंगल मिलते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम इकट्ठे कर सकते हैं, और यहाँ पर माइनिंग भी की जाती है क्योंकि प्लेट्यूज में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. प्लेट्यूज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. द रिवर्स गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी राइज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, फ्लो ईस्टवर्ड एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल. तीनों नदियाँ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ मूव करती हैं. गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी और बे ऑफ बंगाल में ख़त्म हो जाती है, गिर जाती हैं. द नर्मदा एंड द तापी, दैट इज ताप्ती, फ्लो वेस्टवर्ड एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी. चंबल, बेतवा, केन एंड सोन रिवर्स फ्लोज टू द नॉर्थ एंड जॉइन द यमुना एंड द गंगा. इतनी सारी नदियाँ हमारे डेक्कन प्लेट्यू से फ्लो करती हैं. The rivers of the region are smaller than the Himalayan region. The rivers of this region are smaller than the Himalayan river. जितनी सारी हिमालय रिवर्स हैं उनसे यहाँ पर कम संख्या में ही आपको रिवर्स मिलेंगी. But they flow with great speed. The rivers get their water mostly from the rains and so. ज़्यादातर इन नदियों में पानी कहाँ से आता है? बारिश से आता है. So dry up in the summer. इसीलिए गर्मियों के टाइम पर ये सूख जाती हैं. रेन वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक्स फॉर इरीगेशन इन विंटर एंड समर. इसीलिए जो बारिश का पानी है उसको बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं, उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि इरीगेशन में काम आ सके. द प्लेट्यू रीजन कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स विच आर एज फॉलोज. फर्स्ट है द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. It is very hot in summer and very cold in winter. It receives rains in the rainy season only. This part is further divided into 3 more zones. First है छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड बस्तर हिल्स. अब छोटा नागपुर प्लेट्यू, it is rich in mineral like coal, iron, manganese, bauxite and mica. So there are big iron and steel plants in Jamshedpur, Rukela and Bokaro. छोटा नागपुर प्लेट्यू जहाँ पर कोल, आयरन, मैग्नीज एंड बॉक्साइट एंड मीका के प्लांट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर जमशेदपुर, रुकेला एंड बोकारो इन जगह पर ये इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं. सेकंड है द छत्तीसगढ़ प्लेन्स. छत्तीसगढ़ प्लेन किसका बना है? छत्तीसगढ़ प्लेन बना है रिच सॉइल डिपॉजिट बाय महानदी. महानदी से जो रिच सॉइल डिपॉजिट आता है उससे बना हुआ है छत्तीसगढ़ प्लेन्स. एंड हीराकुड डैम इज बिल्ट ऑन दिस रिवर फॉर कंट्रोलिंग फ्लड्स, मेक अवेलेबल वाटर फॉर इरिगेशन एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. कौन सा डैम है छत्तीसगढ़ प्लेन्स में? हीराकुड डैम.
जो कि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है और इरिगेशन के लिए यहाँ से पानी मिल पाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देयर इज़ अ बिग आयरन एंड स्टील प्लांट एट भिलाई। नेक्स्ट है बस्तर हिल्स। बस्तर हिल्स lie to the south of Chhattisgarh plains. Thick and dense forest of sal, teak and bamboo are found here. यहाँ पर घने जंगल मिलते हैं जहाँ से साल, टीक और बैम्बू की लकड़ियाँ मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। This region lies between Aravalli's hills and Betwa river. Chambal and Son are two other important rivers of this region. The rivers of this region flow very fast and hence cut deep and large ravines. यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो बहुत तेज बहाव के साथ बहती हैं, इसीलिए डीप कट लगा देती हैं, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, रेवनिंग। And this part does not get much rainfall and so is very hot in summer and very cold in winter. ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, इसलिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं। The Malwa Plateau, a part of this area, is made up of black lava soil. मेन क्रॉप कौन सी है यहाँ पर मालवा रीजन आर कॉटन, व्हीट एंड ऑयल सीड्स। और कौन सी सॉइल यहाँ पर मिलती है, ब्लैक लावा सॉइल। नेक्स्ट है द सेंट्रल पार्ट। It is located between Narmada and Krishna river. Tapi and Godavari are other two important river of this region. It is made up of black lava soil. ये भी किसकी बनी होती है, ब्लैक लावा सॉइल की, which is most suitable for growing कॉटन। किस चीज को ग्रो करने के लिए सुटेबल है ये, कॉटन, कपास की खेती होती है। और क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, हॉट क्लाइमेट। नेक्स्ट है द सर्दर्न पार्ट। This part lies to the south of Deccan Plateau. It extends from the river Krishna to the southern tip of peninsular India. Annamudi is the highest peak of this region. अन्नामुदी जो है हाईएस्ट पीक है इस रीजन की, सर्दर्न पार्ट की। एंड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर इन द साउथ एट नीलगिरी हिल्स। और आपके वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट सर्दर्न पार्ट में एक जगह पर, एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, यानी नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं वो। These hills are separated from Cardamom Hills by Palghat Pass. The climate is neither very hot in summer nor very cold in winter. क्लाइमेट जो है मॉडरेट रहता है, गर्मियों में ना ज़्यादा गर्म होता है और सर्दियों में ना ही बहुत ठंडा होता है। The rivers have formed deep valleys by cutting through the soft rocks. When a river falls down from a high rock or hill into a deep valley, waterfalls are formed. और पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जो सॉफ्ट रॉक होती है उनको वो काट देता है। इस तरीके से रिवर फॉल जो हैं वो झरने के रूप में वाटरफॉल को फॉर्म करते हैं, वाटरफॉल बन जाते हैं। द जोग फॉल्स ऑफ शारावती रिवर इन कर्नाटका आर मोस्ट फेमस। कौन सा फॉल, जोग फॉल, जो कि बहुत फेमस वाटरफॉल है कर्नाटका का। बिग डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन मैनी रिवर्स। Mathur Dam, built across the river Kaveri, is the largest irrigation and electricity project in this part. Mathur Dam जो कि बना हुआ है कावेरी रिवर पर, बहुत लार्जेस्ट इरिगेशन डैम है ये, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और इस पार्ट में गोल्ड, आयरन एंड मीका आर फाउंड एंड thick forest of teak, sal and sandalwood are found on western ghats. Next is life in the plateau region. फर्स्ट है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू में लोगों की लाइफ कैसी है। मालवा प्लेट्यू इज फेयरली फ्लैट एंड इज मेड अप ऑफ ब्लैक सोइल। फेयरली क्या है, ये फ्लैट है और किसका बना हुआ है, ब्लैक सोइल का बना हुआ है। कौन सी खेती यहाँ पर होती है, जवार, व्हीट एंड कॉटन। ओके, important cities of the region are Bhopal, Indore and Gwalior. And Pachmari is a beautiful hill station. The temples of Khajuraho are famous the world over. The plateau extends further into North Madhya Pradesh, where are located the famous Panna diamond mines. The Kanha National Park and the Bandhavgarh National Park have been set up by conservation of tigers. और यहाँ पर
मालवा प्लेट्यू में 2 नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं, कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट इज प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर। This plateau is made up of very old rocks and it contains the richest coal mines of India in Bokaro and Baniganj and Jharia and Giridh. Many tribal peoples live in its hilly areas. बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं यहाँ पहाड़ों पर। मेन ऑक्यूपेशन क्या है लोगों की? फार्मिंग है, माइनिंग है एंड बीदी रोलिंग। दे ईट व्हीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कुर्ता धोती पहनते हैं यहाँ के लोग, जो कि एक कॉमन ड्रेस है लोगों की। एंड वीमेन क्या पहनती हैं? लहंगा एंड ब्लाउज। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ एंड अपर ओडिशा। छत्तीसगढ़ इज अ फर्टाइल बेसिन ऑफ महानदी। महानदी का एक फर्टाइल बेसिन है छत्तीसगढ़, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द राइस बाउल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइस पैदा होते हैं, इसीलिए इसको राइस बाउल का नाम भी दिया गया है। पीपल ग्रो वाटरमेलन्स एंड betel veins on the sandy river beds, and Raipur and Bilaspur are the 2 important cities of this basin. Chhattisgarh and Hindi are the main languages spoken here. कौन सी भाषा यहाँ पर बोली जाती है? यहाँ पर बोली जाती है छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी। ओके, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या खाते हैं? राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल। मैन जो हैं वो कुर्ता एंड धोती पहनते हैं, वीमेन साड़ी पहनते हैं, और दे लव सिंगिंग एंड डांसिंग। द रीजन इज रिच इन मिनरल्स लाइक बॉक्साइट, आयरन। यहाँ पर कौन कौन से मिनरल मिलते हैं? बॉक्साइट, आयरन, कोल, मैग्नीज and limestone. Bhilai has a largest steel power plant, okay, that is located in Chhattisgarh, and there is a newsprint plant at Nepanagar. Upper Odisha has the same lifestyle as we find in Chhattisgarh. ऐसे ही ओडिशा, अपर ओडिशा में भी सेम लाइफस्टाइल है जो कि छत्तीसगढ़ की है। Now next is plateau part of Maharashtra. मोस्ट पीपल इन महाराष्ट्र स्पीक मराठी लैंग्वेज। कौन सी भाषा बोलते हैं वहाँ के लोग? मराठी लैंग्वेज। मैन क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं एंड टर्बन लेते हैं, और विमेन क्या पहनती हैं? लॉन्ग साड़ी विद द ब्रॉड बॉर्डर। दे टाई देयर साड़ीज इन अ स्पेशल स्टाइल विच लुक्स वेरी सिमिलर टू मेन स्टाइल। महाराष्ट्र में जो औरतें हैं वो साड़ी को एक डिफरेंट स्टाइल में पहनती हैं जैसे कि मैन पहनते हैं। People are fond of music and drama. तमाशा is a form of popular dance drama, और यहाँ का popular dance drama है तमाशा। और कौन सा नृत्य फेमस है यहाँ? लावनी। लावनी की जाती है एंड दे सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। मेन फेस्टिवल इनका है गणेश चतुर्थी। एंड फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। द रीजन हैज ब्लैक लावा सॉइल, इसीलिए यहाँ के जो फार्मर हैं वो जवार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंड नट्स एंड शुगर केन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, बनानाज एंड मैंगोज ग्रो करते हैं। एंड द स्टेट इज फेमस फॉर फैब्रिक्स, शुगर, केमिकल्स, मेडिसिन्स, मशीन टूल्स एंड फिल्म स्टूडियोज। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं यहाँ की? जैसे नागपुर, पुणे, शोलापुर एंड औरंगाबाद। द अजंता एंड एलोरा केव्स नियर औरंगाबाद आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और औरंगाबाद में अजंता एंड एलोरा की गुफाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट इज प्लेट्यू पार्ट ऑफ कर्नाटका। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कन्नड़ लैंग्वेज। मैन क्या पहनते हैं? लुंगी एंड शर्ट, और विमेन पहनती हैं कलरफुल साड़ीज। और बेंगलुरु के यानी कर्नाटका के जो लोग हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? राइस, रागी, डोसा, इडली एंड पुडिंग कॉल्ड हितू। बहुत सारे फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं।
but Dashera is celebrated with great parade in Mysore. Bengaluru, Mysore, Dharawar and Hubli are important cities of Karnataka. The special styles of Karnataka music is very popular all over India, and Yakshagan is the famous dance drama of Karnataka. That is, Yakshagan is famous dance drama of Karnataka. Mysore is famous for its beautiful palace and Vrindavan gardens. Elephants are plenty in thick forest. यहाँ पर elephant मिलते हैं जंगलों में. And बांदीपुर wildlife sanctuary is famous for its elephant. कौन सी सेंचुरी है यहाँ पर? बांदीपुर वाइल्ड सेंचुरी, जहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स मिलते हैं. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी आर द मेजर रिवर्स. फार्मर्स जो हैं वो रागी, जवार, कॉटन, शुगर केन एंड ग्राउंडनट ग्रो करते हैं. द फॉरेस्ट इन द स्टेट आर फेमस फॉर सैंडलवुड. चंदन के लिए यहाँ के जंगल फेमस हैं. मैनी पीपल वर्क इन एयरक्राफ्ट एंड telephones, machine tools, watches, silk and cotton cloth industries. The craftsmen of the state make beautiful carving on the sandalwood and ivory. Next is plateau part of Andhra Pradesh and Telangana. Hyderabad is the capital of Andhra Pradesh and Telangana. Tourists come to see the Charminar. Charminar देखने आते हैं यहाँ पर टूरिस्ट. और सालारगंज म्यूजियम and a huge statue of Lord Buddha in the Hussain Sagar Lake in Hyderabad. उसके अलावा तिरुपति is the most famous place of pilgrimage. यहाँ पर लोग तिरुपति बालाजी के मंदिर में भी आते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है. And here the temple of Lord Venkateshwar, that is Balaji, lies in the Trimulai hills. Most people speak Telugu. कौन सी भाषा बोलते हैं लोग? तेलुगु भाषा बोलते हैं. मैन क्या पहनते हैं? धोती एंड कुर्ता, और विमेन साड़ी एंड चोली पहनती हैं. और लोग क्या खाना पसंद करते हैं? राइस, जवार चपाती, डोसा एंड इडली विद पापड़, पिकल, चटनी एंड कर्ड. They celebrate festivals like Diwali, Dashera, Eid and Ugadi, a New Year festival. People are fond of dance and music. हर तरीके के त्योहार ये लोग मनाते हैं. And कुचिपुड़ी is the famous classical dance of the state. यहाँ का फेमस क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी. और मेन फूड है राइस. राइस इज द मेन फूड क्रॉप. उसके अलावा जवार, bajra, sugarcane, tobacco and chili are also grown here. Textiles, paper, cement, fertilizers are leading industries. Craftsmen are famous for their bidari artwork. They also make fine engraving on piece of brass and copper. Brass and copper के पीस पर सुंदर कलाकारी की जाती है. कलमकारी artwork on colorful sarees is also famous. यहाँ पर कलमकारी की गई साड़ियाँ जो हैं यहाँ की बहुत फेमस हैं. नेक्स्ट इज प्लेट्यू पार्ट ऑफ तमिलनाडु. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई. द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. द मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई इज वेरी फेमस, जिसमें से मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में बहुत ज़्यादा फेमस है. उसके अलावा टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम, पलानी एंड महाबलीपुरम आर ऑल्सो वेल नोन. तमिलनाडु के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा. मैन पहनते हैं यहाँ के शर्ट विद लुंगी एंड वीमेन वेयर कॉटन और सिल्क साड़ी. ओके. एंड दे आर फोन्ड ऑफ वेयरिंग फ्लावर्स इन देयर हेयर. और उनको बालों में फूल लगाना बहुत पसंद है. मेन फूड क्या है यहाँ का? राइस है, सांभर, रसम and curd, while their favorite dishes are idli, dosa and upma with coconut chutney. Coffee is a popular drink and Pongal is the major festival of Tamil Nadu. पोंगल जो है वो क्या है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि 3 दिन तक मनाया जाता है. और लोग यहाँ के डांस एंड म्यूजिक के बहुत शौकीन हैं. तमिलनाडु का पॉपुलर क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, जिसको पूरे देश के कोने कोने में लोग जानते हैं. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर. फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं यहाँ के? राइस, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट्स एंड टबाको. कॉफी एंड सम टी इज ग्रोन इन नीलगिरी हिल्स.
चेन्नई इज द सेंटर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का अपना फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें चेन्नई जो है दैट इज द मेन सेंटर। देयर आर मैनी बिग इंडस्ट्रीज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, सिल्क क्लॉथ्स, मैचेस, सीमेंट एंड व्हीकल्स इन तमिलनाडु। सिल्क साड़ीज ऑफ कांजीवरम यानी कांचीपुरम आर फेमस ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पर कांचीपुरम साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, सिल्क की कांचीपुरम की गई साड़ियाँ। नाउ हियर इज द क्लासरूम एक्टिविटी। टिक द करेक्ट वर्ड, रीड द फर्स्ट वन। The Jog Falls are on the Kaveri और शरावती रिवर। जोग फॉल जो है फेमस वाटरफॉल कौन से रिवर पर है, कावेरी या शरावती? ओके तो ये आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये आप खुद रीड करेंगे और जो करेक्ट वर्ड है उसको टिक करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।